श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। आज बात करते हैं शनिवार की। शनिदेव को नमन करते हुए 22 जुलाई के राशिफल की बात करेंगे। श्रावण अधिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आज रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह को 5:36 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:18 पर होगा। इसी के साथ विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:59 से 12:54 दोपहर रहेगा और आपका राहु काल 9:01 से 10:44 तक होगा। दिशा शूल पूर्व की रहेगी, तो आज पूर्व दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं मेष से लेकर मीन तक के लव राशिफल की और इसी के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की जानकारी। मेष राशि वालों के लिए भैया कहीं ना कहीं स्थिति आज प्रेम संबंधों में खराब रह सकती है, तो आज आपको तो गुस्से से बचना है। दूसरा, कहीं ना कहीं रोग आपके प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कत का कारण बन सकता है। अब रोग कैसे कारण बनेगा, इसका मतलब यही है कि अचानक से नज़ला जुकाम हो जाए, अचानक से आपके पैर में ठोकर लग जाए, या इस तरह की कोई भी दिक्कत हो जाए जिससे कि आप टाइम पर उनसे ना मिल सको। और यह चीज़ थोड़ी कहीं पर, हालांकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता, लेकिन गोचर की वजह से आज इस तरह की परिस्थिति आपके साथ बनती है। ऐसा संभव हो सकता है। वैसे प्रेम प्यार बढ़ेगा यदि आप इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, तो कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। दाम्पत्य में आज हल्की फुल्की दिक्कत आपके हो सकती है। प्रेम संबंधों में खराब होने की वजह आपका किसी और की तरफ झुकाव होना भी हो सकता है, तो इन चीज़ों से आपको बच कर के रहना होगा भैया। व्यापार आपका ठीक चल जाएगा, व्यापार में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पिता के साथ व्यापार करते हैं तो पिता के साथ आज कुछ ना कुछ मतभेद की संभावना आपकी बनेगी। वैसे व्यापार आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों के लिए कहीं पर कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। वृषभ राशि वालों के लिए समय प्रेम में अच्छा चल रहा है। यहाँ पर हमें कोई दिक्कत प्रेम संबंधों में नहीं दिखाई दे रही। प्रेम संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए आज गणेश जी को दूबड़ा घास अर्पित कीजिए। इससे आपके यदि प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत पहली बात तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन 1% यदि कुछ कुंडली वाइज भी आती है तो वो आज समाप्त हो जाएगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। पढ़ाई में आपका मन लग रहा है, पराक्रम थोड़ा आपका कम रहने वाला है। वाणी आपकी जितनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए आज उतनी अट्रैक्टिव कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देगी। वहीं जो आपके एफर्ट्स होने चाहिए वो एफर्ट्स आज आपके थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में भी आज कोई ज़्यादा तरक्की के चांद नहीं दिखाई दे रही है, सम स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन किसी न किसी उलझन से जरूर आज आप बाहर निकलने वाले हैं, यह तय है। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपका पराक्रम आपका किसी न किसी तरीके से राजनीति में आपको आज सफलता दिला रहा है। रोग रिपु ऋण पर आप विजय प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि की बात करें तो भैया मिथुन राशि में प्रेम संबंध बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि में जो शुक्र देव होते हैं वो आपके पंचमेश होते हैं और वो मंगल के साथ फिलहाल हैं। तो देखिए, मंगल शुक्र की युति, मंगल देव तृतीय भाव में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन शुक्र देव तृतीय भाव में हम अच्छे नहीं कह सकते। बात इतनी है कि शुक्र देव की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी और शनि देव की दृष्टि शुक्र और मंगल पर पड़ रही है। तो शनि मंगल का समसप्तक योग और शुक्र और शनि की भी कहीं ना कहीं आपस में एक तरीके से दृष्टि संबंध है, ये चीज़ अच्छी है। तो आपकी जो प्रेम संबंध है इसमें आपको किसी और की तरफ झुकाव होगा, लेकिन शनिदेव आपको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप बच गए तो आपके प्रेम संबंधी बचेंगे, और यदि दोनों जगह झुकाव आपका रहा तो फिर दोनों जगह से ही आपको मुँह की खानी पड़ेगी। बहुत अच्छा संबंध दाम्पत्य में आपका दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। अचानक से धन प्राप्ति आपको हो रही है। कहीं ना कहीं आंखों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। वाणी आपकी आज बहुत अच्छी हो रही है, वाणी के बल पर काफ़ी कार्य करेंगे। प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों के लिए अच्छा समय है। रोज़गार नहीं था, रोज़गार के लिए यदि आप ट्राई कर रहे थे तो आज रोज़गार मिलने के साधन भी आपको मुहैया होंगे। कोशिश कीजिए, कोई आसपास छोटा बच्चा हो, 9 साल से छोटा लड़का हो या लड़की, उसके चरण स्पर्श करके उसको कोई भी
गिफ्ट दे करके ही नौकरी के लिए जाएं, आपका कार्य बन जाएगा। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि में भैया प्रेम संबंध आज कहीं ना कहीं कुछ बिखराव की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए कारण क्या है कि अभी तक शुक्रदेव जो थे वो अपना बल दे रहे थे, लेकिन अब स्थितियां कुछ चेंज होंगी, क्योंकि अब शुक्रदेव वक्री भी होने वाले हैं, तो पहले से ही कुछ ना कुछ प्रभाव आता है। हालांकि वक्री आपके लिए अच्छे होंगे क्योंकि आपको लगन का और तृतीया का तीनों का फल देंगे, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो अभिमान से जुड़ी हुई है। शुक्रदेव सौंदर्य लग्जरीज लाइफ के कारक हैं, तो यहाँ अभिमान को आपको जगह नहीं देनी चाहिए। और कहीं ना कहीं द्वितीय स्थान में मंगलदेव बैठने के कारण वाणी में कुछ अभिमान, कुछ क्रोध या फिर कुछ कहें कि उत्तेजना वाले शब्द निकलेंगे जो आपके प्रेम संबंधों को खराब कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना। और जो चंद्रदेव हैं वो दिक्कत में है, क्योंकि वो शुक्रदेव के नक्षत्र से हैं और सूर्यदेव जो है वो शनिदेव के नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो छठे आठवें का जो ये संबंध बनेगा भैया, यह कहीं ना कहीं खराब करेगा और यही आपके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ दिक्कत पैदा कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए समय थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है। प्राइवेट जॉब वालों के लिए कहीं पर कोई दिक्कत फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। सिंह राशि वालों के लिए प्रेम संबंध बेहद खूब दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का साथ मिल रहा है। बृहस्पति देव अब पूरी तरीके से पावर में आ चुके हैं और बृहस्पति देव के पावर में आने के साथ साथ कहीं ना कहीं शनिदेव की जो दृष्टि है वो भी इन पर पड़ रही है। अब शनिदेव के नक्षत्र से सूर्यदेव का गोचर और सूर्यदेव का चंद्रदेव के घर में बैठना, यह चीज़ें थोड़ी सी मानसिक परेशानी आपको देंगी। कुछ ना कुछ मानसिक परेशानी आज आपको रह सकती है। दाम्पत्य में भी इसका कहीं ना कहीं थोड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, व्यापार में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन भैया अपने पराक्रम को सही दिशा में लगाना है। अभी आप बहुत लोगों से दूर होने का प्रयास कर रहे हैं, कट रहे हैं, अपनी गलती आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उस गलती को ना मानते हुए अपनी ईगो दिखा रहे हैं। तो इस ईगो को आपको समाप्त करना होगा। अचानक से धन का अपव्यय आज आपका हो सकता है, तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है। कन्या राशि के लिए प्रेम संबंधों में सफलता दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध कहीं पर खराब होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन शनिदेव और सूर्यदेव ये दो चीज़ आपको बताई हैं, तो यहाँ पर नक्षत्रों का जो आपस में कनेक्शन हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं नीरसता आपके जीवन की, आपके प्रेम संबंधों में कुछ हद तक दिक्कत पैदा कर सकती है। तो आज पूरे जोश के साथ रहिए, नीरसता को अपने जीवन में बिल्कुल भी स्थान मत दीजिए। गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, अचानक से धन प्राप्ति आपको हो रही है। विदेश से इनकम आपकी होने वाली थी, तो उसमें आज कुछ ना कुछ भैया दिक्कत का आपको सामना करना पड़ेगा। व्यापार में कोई दिक्कत नहीं, आपका जो व्यापार है वो चलता रहेगा। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए आज भैया दिक्कत रह सकती है, और प्राइवेट जॉब वाले या फिर प्राइवेट बिजनेस वाले, उनके लिए दिन बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कोई भी दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि में प्रेम संबंध बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तुला राशि वाले एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन भैया इसी के साथ साथ कहीं और आपका कुछ चल रहा है, तो उसका भी आज रहस्य उद्घाटन होने वाला है। तो इन चीज़ों को समय रहते आप समाप्त कर देंगे। जिससे प्रेम करते हैं बस उन्हीं के साथ संपर्क में रहे तो अच्छा है, अन्यथा जो स्थितियाँ अब आगे के लिए बन रही हैं वो आपके लिए बड़ी खराब हो सकती हैं भैया। तो इस चीज़ को आपको संभाल करके रखना होगा कि आपको कहाँ रहना है, कहाँ नहीं। ऐसा ना हो कि जो आपसे प्रेम करते हैं वो भी आपसे दूर चले जाए, जो आपको यूज़ करते हैं वो आपको यूज़ कर करके अपनी ज़िंदगी से ऐसे फेंक दें जैसे कि गधे के सिर से सींग। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रोग रिपू ऋण को आप पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं। दाम्पत्य में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके लिए समय तो बढ़िया है, लेकिन संघर्ष थोड़ा अधिक आपको आज करना पड़ सकता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। जो लोग बिजनेस से प्राइवेट बिजनेस करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। विदेश से पैसे आने के योग भी आपके बनते हैं। एमएनसी कंपनी में आज आपका चयन हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में आज भैया थोड़ी थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं राहु देवता और जो राहु देवता की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, और भैया अष्टम भाव में कहीं ना कहीं अष्टम के सामने बृहस्पति देव की राशि भी आ रही है, और जो गोचर बना हुआ है, चूँकि आपकी कुंडली में जो भाग्येश हैं वो आपके चंद्रदेव हैं,
और चंद्रदेव के थोड़ा सा इस टाइम गोचर वाइज कमज़ोर होने के कारण दिक्कत आपको सहनी पड़ेगी। कहीं किस चीज़ की मानसिक टेंशन आपको रहेगी कि कोई थोड़ी सी भी बात आपको लग जाएगी। जरा सी बात उन्होंने कह दी, किसी और ने कह दी, उनके बारे में कह दी, तो आप पागल से हो जाएंगे, सोचेंगे यार क्यों कह दी। बस यही बात आपको नहीं करनी, अन्यथा ये चीज़ें आगे बढ़ कर के बड़ा भयंकर रूप ले सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों से सावधान रहना है। राजनीति में आप परचम लहरा रहे हैं, राजनीति में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में है तो आपके लिए यहाँ समय आज उचित दिखाई दे रहा है। प्राइवेट जॉब वालों के लिए संघर्ष भैया बढ़ेगा, लेकिन उसी के साथ साथ भाग्य साथ देगा और आपका काम भी बनेगा। 2-3 दिन से आप पैसों के लिए परेशान से होंगे, लेकिन आज पूरी अपेक्षा है कि आज आपके पास पैसे चल करके आ जाएं। बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे आज कहीं ना कहीं गिर सकते हैं। धनु राशि के लिए प्रेम संबंध पहले से ज़्यादा अब सुधरने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो क्रोध है वो क्रोध आपका कुछ हद तक कम हो रहा है, लेकिन भैया आपके पार्टनर का सिंपल रहना आपको कहीं ना कहीं कुछ बुरा लग सकता है। तो अपने पार्टनर से कहिए कि वो थोड़ा बन ठन करके रहें, क्योंकि बन ठन करके रहेंगे तो मंगल का प्रभाव शुक्र देव पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंगल आग का गोला है। तो शुक्रदेव को मजबूत कर करके आप स्थिति को काफ़ी हद तक संभालने का प्रयास कीजिए। हाँ, इससे इतना होगा कि कहीं ना कहीं कुछ कॉम्पिटिटर आपके बीच में आ सकते हैं, लेकिन उनको तो आप मात दे देंगे। शर्त इतनी है कि प्रेम आपसे दूर नहीं जाना चाहिए। गुरुचंडाल दोष अभी पंचम भाव में होने के कारण कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसीलिए आपको कह रहे हैं कि इस चीज़ को संभाल लीजिए। अपने पार्टनर, खासतौर से फीमेल पार्टनर को कहिए कि वो थोड़ा फैशन आदि करें, थोड़ा इत्र आदि लगाएं, तो उससे प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे होंगे। दाम्पत्य में भी भैया कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहेगी, कोई अनहोनी घटना घटने का चांस आज है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सावधान रखना पड़ेगा। अपनी पार्टनर का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्राइवेट जॉब वालों के लिए स्थिति आज काफ़ी ख़राब हो सकती है, तो भैया बहुत फूक फूक करके कदम रखें, कोई भी गलत कार्य मत करें। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन उन्हें भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 100 रुपये की मेहनत करेंगे तब जा कर के 80 रुपये प्राप्त होंगे। एक्स्ट्रा मेहनत की बात कर रहे हैं, सैलरी की बात मत मान लीजिएगा। मकर राशि की बात करें तो भैया प्रेम संबंध आज कहीं ना कुछ सुधरने की ओर आएंगे, क्योंकि चंद्रदेव का जो गोचर है वो शुक्र देव के नक्षत्र से हो रहा है, और कहीं ना कहीं सूर्य देव भी इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। देखिए, कई राशियों के लिए बुरा है तो कई राशियों के लिए अच्छा भी होता है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं अच्छा तो कहीं बुरा। आपके लिए आज थोड़ा सा राहत लेकर के आया है। जो गलतफहमियाँ चल रही थी वो गलतफहमियाँ कहीं ना कहीं अब दूर होने का कुछ संकेत आपको मिलेगा, या फिर जड़ मिल जाएगी ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई। तो यह भी आपके लिए अच्छा ही गोचर कहा जाएगा। फिलहाल अपने जो आपके पार्टनर हैं, यदि वो फीमेल हैं तो उनको आज कोशिश कीजिए कि आप किसी न किसी तरीके से इत्र भेंट करें। इत्र भेंट करने से कई चीज़ें आपकी सुधरने की ओर आएंगी। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए स्थितियां ठीक हैं, और जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनके लिए कॉम्पिटिटर से बचना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, कॉम्पिटिटर को मात दे दी, तो प्राइवेट जॉब में आज बहुत बेहतर आप करने वाले हैं। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं, साथ साथ में दुर्घटना आदि का योग भी बन रहा है भैया। तो सोच समझ करके वाहन को बड़े अच्छे से चलाइए। कुंभ राशि की बात करते हैं तो भैया कुंभ राशि में प्रेम संबंध दिक्कत भरे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी जो फिलहाल की स्थिति है, इस स्थिति से उबरने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपको शिव भगवान की सबसे ज़्यादा आराधना करनी चाहिए, और शिव जी के साथ साथ माँ पार्वती और गणेश जी, यदि प्रेम संबंधों को लेकर बहुत सीरियस हैं। तो इसमें करना क्या है कि एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है, जिससे कि शिव शक्ति और गणेश भगवान जी की आपको माफ़ कीजिएगा, उनकी कृपा आपको मिलेगी, प्रसन्नता शिव शक्ति और गणेश भगवान जी की आपको प्राप्त होगी। इसके लिए करना क्या है कि आखे का फूल ले लीजिए, और उस आखे के फूल पर एक मंत्र है, ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय। उस मंत्र की 3 माला करने के बाद इस जो पुष्प लिया है आपने सफ़ेद वाला आखे का, आंकड़े का पुष्प, इस पर फूंक मारिए और गणेश भगवान जी को अर्पित कर दीजिए।
तो आपके प्रेम संबंधों में जिस तरह की जो भी दिक्कतें होगी ना वो समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन करना रोज है, ऐसा नहीं कि आज के लिए, रोज की रोज। यह महा उपाय आपके प्रेम जीवन को काफ़ी सुधारने का प्रयास करेगा। दाम्पत्य में भी आपके दिक्कत बन रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी स्थिति बड़ी आज दिक्कत वाली दिखाई दे रही है। भैया सोच समझ कर ही कोई फैसला लीजिएगा, कोई भी इलीगल कार्य करने से बचिए। प्राइवेट जॉब वाले आज भैया मस्त रहने वाले हैं, लेकिन उनके भी कॉम्पिटिटर्स बढ़ेंगे तो उनको यहाँ पर दिक्कत थोड़ी हो सकती है। इसी के साथ साथ व्यापार की यदि बात करें तो व्यापार आपका चल जाएगा, व्यापार में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। साझेदारी में अगर व्यापार है तो ईगो को त्यागना होगा, अन्यथा साझेदारों से भी आपका झगड़ा हो सकता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिएगा। मीन राशि, मीन राशि की बात करें तो भैया यहाँ पर भी प्रेम संबंधों में दिक्कत दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्रदेव की कृपा से आप इन चीज़ों से मुक्ति भी पालेंगे। शुक्रदेव बड़े मेहरबान आप पर रहेंगे, क्योंकि छठे स्थान में। अब देखिए यहाँ पे मेहरबान क्यों कहा, क्योंकि ये तृतीय के स्वामी और अष्टम के स्वामी है। तृतीय और अष्टम के स्वामी शुक्रदेव मंगल के साथ छठे स्थान में पड़े हैं। मंगल यहाँ के कारक होते हैं, तो शुक्रदेव भी यहाँ पर अपने आप को काफ़ी सिक्योर फील करने वाले हैं। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि प्रेम संबंध आपके अच्छे हो सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, ईगो को आगे ना आने दें। यह सब चीज़ें आपके लिए बड़ी मायने रखेंगी। आज दाम्पत्य में दिक्कत आपके जो थी वो समाप्त हो रही है। अचानक से धन प्राप्त आपको हो सकता है। व्यापार आपका चल जाएगा, व्यापार में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। विदेश से संबंधित कोई काम था तो उसमें आज भैया कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आने वाली है। उपाय के तौर पर एक माला गायत्री की कीजिए और एक माला आपको आज सूर्य नारायण भगवान की भी करनी चाहिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर